साथियों राम राम, मैं आपका कालू राम। और आप तो जाने हैं पिछले बड़े लड़कानों एक न जॉब ना मिल पायो। बिंदड़ी बार बार रोजाना घर में झगड़ा होवे, घणो परेशान हूँ। सबने एक ही बात बोली है कि छोरा ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाओ, डिग्री कराओ। ये क्या बोले हैं उनको, ग्रेजुएशन है या बीए क्या बोलते हैं, हमारे दिमाग में इतना ना बैठे। इतना तो बैठ गया है कि दोनों छोरा पिछले 8-10 साल से घर पे बेरोजगार बैठे हैं। अब आप जानो, दो लड़के घर पे बेरोजगार पड़े हों और घरवाड़ी रोजाना झगड़ा करती है तो कहीं हाल होगा हमारो। ये देखते हुए तीसरे बच्चे को मैंने ग्रेजुएशन करा दिया है। हाँ, ग्रेजुएशन सीख गया हूँ मैं बोलना। बीए बोलते हैं, 12वीं के बाद 2 साल और उसको भेज दिया कॉलेज। उसके लिए भी काफ़ी लोगों को मैंने फ़ोन किए हैं, लेकिन वही 10-12 हज़ार की नौकरी। साला ये देश में हो क्या रहा है? सरकारें नेताएं क्या करती हैं? मिलने वाले हैं ना, कोई काम ना आवे। सब यूँ कह रहे हैं छोरा बीए ही तो है, लेकिन फिर भी अब घरवाड़ी के पीछे छुड़ानो है तो छोरे को नौकरी दिलानी ही पड़ेगी। अब हमारी इज्जत को सवाल है, फ़ोन मिलाना है। अब के रिश्तेदारों को फ़ोन ना करना। अब के जितने भी हमारे साथी हैं वो क्या है, पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं। कोई बड़ी फैक्ट्रियों में जॉब वॉब लेके अच्छे कंपनियों में काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं। छोटी मोटी जानकारी ना है ताऊगी, जैसा तो समझ रहे हो। हाँ, अभी देखो ससुरा हमारा साथी है, गाली ना है, ये प्यार की भाषा है। हाँ, ये देख लो, इसने भी रंग ढूंढ में रंगीला राजस्थान लगा रखा है। हाँ भाई लालू राम। हाँ, मैं कालू राम। हाँ, राम राम, कैसा है भाई? हाँ, घड़ी टाइम बाद बात याद आई है। हाँ, घर पे सब ठीक हैं? हाँ, इधर सब ठीक हैं। थोड़ी सी परेशानी है, थारी भाभी मारो सो काफ़ी दिनों से झगड़ो करना ना लाग रही है। हाँ, क्यों लाग रही है वो मैं बताऊँ। हमारा 3रे नंबर को छोरा है और उसने बीए कर रखी है। हाँ, अरे नहीं, पढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा बहुत नंबर कम थे। हाँ, मास्टर को कुछ ले दे के वो डिग्री डिप्लोमा करा दिया है। हाँ, झगड़ा ये नहीं है डिग्री पे, झगड़ा ये है कि उसको नौकरी दिलानी है। हाँ, सरकारी नौकरी में तो कई जगह पेपर वेपर दे के आयो, घर पे आके बोलो पापा नंबर ही ना आयो। अभी सरकारों को, प्रशासन को गाली दे के मैं तो थक गया। तुम अपने कंपनी में, फैक्ट्री में जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ देखो। अरे क्या कर सकता है, पढ़ने लिखने में थोड़ा होशियार है, उसका गणित भी थोड़ा सही है। हाँ, हिसाब किताब का थोड़ा सा कच्चा है पर संभाल लेगा। हाँ, काम मिल जाएगा। अरे थाड़ो यार, थाड़ो बड़ो होगो यार। हाँ, घरवाड़ी से झगड़ो ख़त्म हो जाएगा और का है। तनख्वाह कितनी मिलेगी? 20,000। भाई जाना है तू, या 20,000 के चक्कर में बड़े 2 छोरा घर पे बेरोजगार बैठे हैं। ये को मैंने इतना बड़ा डिग्री दिलाया है, बीए कराया है। बीए जानते हो बीए? हाँ, मुझे मत सिखा, मैं तो नहीं जानता, किसान हूँ, तू तो जानता है। हाँ, देख भाई, नौकरी दिलानी है थारे को, और ऑफिस में हो हाँ, ऑफिस का काम हो, कंप्यूटर भी चलाना थोड़ा बहुत जानता है। हाँ, वो गिटर पिटर कर लेता है, बटन दबा लेता है।
हाँ 60-70 हज़ार से कम तनख्वाह ना चाहिए। 8 घंटे की नौकरी हो, एसी कमरा हो, एसी ऑफिस हो, तो ही छोरे को नौकरी पे भेजना है। हाँ अब मकान तो वो कंपनी वाले ही दे देंगे रहने के लिए, और खाना वाना भी कंपनी वाले दे देंगे। क्या बोला, ऐसी नौकरी ना मिले। बीए करने वाले ये लो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बोले बीए करने वाले तो घने घूमे, 10,000-12,000 से नौकरी ना मिलेगी ज़्यादा। और है हमारा संपर्क घना है, सारे साथी बड़े बड़े अधिकारी हैं और मिलाते हैं। हेलो ये शोरा सही है, ये टून लगा रखी है, सही टून जा रही है। गाने से कहे दिमाग खराब हो जावे। हाँ रे नानक चंदा, हाँ कालू राम कैसा है? बढ़िया, नौकरी वोकरी सही चल रही है? अच्छा अच्छा। हाँ नहीं घने दिनों में तो यूँ फ़ोन किया है। अब हमारा तीसरे नंबर को छोरो है, हाँ वो बीए कर लिया है उसने, नौकरी दिलानी है। हाँ भाभी तो सही है, फिलहाल झगड़ा कर रखा है घर में, अब वो छोरे के नौकरी के चक्कर में। नौकरी मिल जाएगी, क्या बात है। हाँ क्या 15,000? अरे बाबड़ो और से क्या 15,000 में तो 10 साल पहले बड़ो छोरा ना भेजो। 10 साल से घर पे बैठा रखा है बेरोजगार बना के। अरे नहीं ऐसा ना हो बेगो, बीए करा दिया है, हाँ 50-60 हज़ार रुपये महीने का तनख्वाह हो, एसी ऑफिस हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी जानता है। हाँ पड़ोस वाले की दुकान पे बैठ के आया था 4 दिन, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। हाँ ऐसी नौकरी ना मिलेगी। ऐसा क्या हो गया? अरे यार फोन रखो, तुम भी दिमाग खराब करते हो। बड़ी परेशानी है चारों तरफ से। ये भी यही कह रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद बीए करने घना लड़का डोले हैं, वो 10-15 हज़ार से कम ज़्यादा ना मिलेगी तनख्वाह। सभी मिलने वालों को फ़ोन कर लिया है, पिछले 2-3 साल से यही काम कर रहा हूँ। बड़े लड़के के चक्कर में 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, अभी तक नौकरी ना मिली है। अब इसने तो थोड़ा कंप्यूटर बोलते हैं वो होता है, वो थोड़ा बटन दबाना भी सीख लिया है। किसा होगी घनी परेशानी से, बेरोजगारी के चक्कर में तीनों लड़के बैठे हुए हैं, उसके बाद 2 और हैं। नहीं हंसने वाली बात नहीं है, 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। गांव में और तो काम है नहीं ऐसा नहीं है। जनसंख्या सारी हमारे ठेके पे हो, थोड़ा बहुत तो सहयोग किया है जनसंख्या बढ़ाने में, लेकिन सबको पढ़ाया है। 8वीं पास से कोई सा कम ना बढ़ायो। पर ये क्या है, इधर देखो किसी से भी बात कर लो, मिलने वालों से बात कर लो, रिश्तेदारी में बात कर लो, कहीं नौकरी नहीं है। नौकरी दे में है तो 10-15 हज़ार रुपये की, 10-15 हज़ार से कुछ हो गए क्या? बड़े प्यार से लड़कों को पढ़ाया है, रखा है, इनको शहर में भेजो, 15 हज़ार से क्या होगा? बड़ी परेशानी है, रात को नींद ना आवे ये सोच के। और बींदड़ी रोजाना डंडा करती रहे, वे छोरा ने कब नौकरी लगावेगो, छोरा ने कब नौकरी लगावेगो। अजला नौकरी हो गई, कबीर बल की खिचड़ी हो गई जो पकी नहीं रही है। अब सब ने फोन कर लियो, नौकरी का हमारे हाथ में है या जेब में रखी है जो बिजली ने निकाल के दे दूं। हंसण बात ना है, हंसी महाने काफी आवे।
पर ये घर की रोजाना की परेशानी से तंग आ गया हूँ भाई मैं। देख लो किसी को पास कोई नौकरी हो तो मुझे बता देना, बाद में मिलते हैं और किसी से बात करेंगे। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा इंडिया। मैं आपका अपना TCS मूडी और आज हम हैं कालू राम जी की समस्या को लेकर। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा है, कालू राम जी अपने बड़े 2 पुत्रों को नौकरी या रोज़गार नहीं दिला पाए और उनकी परेशानी जायज़ है और वो तीसरे बेटे को एक जॉब या नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। पहले 2 पुत्रों की तुलना में उन्होंने तीसरे बेटे को पढ़ाया भी है, ग्रेजुएशन कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार वही उसी प्रकार की गलती कर रहे हैं कि उन्होंने किसी कॉलेज से डिग्री तो दिला दी, लेकिन उस डिग्री के अनुसार उस बच्चे की नॉलेज को नहीं बढ़ाया और जो ग्रेजुएशन का डिग्री दिलाया है उस डिग्री से कहीं नौकरी मिलना संभव नहीं है जैसी नौकरी वो चाहते हैं। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन हम 10, 15, 20,000, 25,000, 30,000 का जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000, 60,000 और 70,000 का जॉब संभव नहीं है। अतः साथियों, ये समस्या अकेले कालू राम की नहीं है। हमारे पूरे देश में अधिकतर लोग ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उनकी नौकरी भी इस प्रकार की होती है कि वो मनचाही डिमांड रखते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार वेतन और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और वो घर पर ही बेरोज़गार पड़े रहते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे चारों तरफ बेरोज़गारी का माहौल फैला हुआ है। लोग अधिक से अधिक बेरोज़गार हैं। कालू जी की समस्या को देखते हुए हमारे पास एक सुझाव आता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके, यानी अपने पुत्र को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाते हो, तो कहीं ना कहीं जॉब की मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण करने के बाद आप अपना स्वयं का व्यवसाय आप कर सकते हो, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि सभी व्यक्तियों को या सभी बेरोज़गारों को रोज़गार देना या नौकरी देना संभव नहीं है। किसी भी सरकार में ना पहले संभव था, ना आज संभव है और ना आगे संभव होगा। अतः हमें अपनी क्षमताओं को देखते हुए जिस क्षेत्र में हम बेटर कर सकते हैं उस क्षेत्र में हमें प्रशिक्षण लेना है और प्रशिक्षण लेकर हम कंपनियों में कार्य कर सकते हैं और अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसी क्षेत्र में सभी लोगों की समस्याओं को देखते हुए काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। आप RHL ग्रुप के माध्यम से भी, RHLTC है जो कई व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है। ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और दूसरी कंपनियों में भी कार्य कर सकते हैं। और एक तीसरा रीज़न जो निकल के आता है कि हम जो हमारी क्षमता है, हमारी कैपेसिटी है, या हम जिस नॉलेज है या जो जानकारी हमारे पास है, उससे कई गुना अधिक मासिक वेतन पाने की उम्मीद में हम बेरोज़गार बैठे रहते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई छोटा मोटा प्रशिक्षण लिया हुआ है, अगर आपको 10, 15, 20,000 रुपये का जॉब मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए। एक बार आप जॉब प्रारंभ करिए, साल, 2 साल, 6 महीने आपकी योग्यता के अनुसार आपका पेमेंट इंक्रीज होता जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। अतः साथियों, हमें सभी बेरोज़गारों की, ये जो समस्या है सभी बेरोज़गारों की है, इसको ध्यान में रखते हुए जो अपनी क्षमता है, जो अपनी कैपेसिटी है, उसी के अनुसार जो नौकरी या जिस प्रकार का जॉब हमें मिलता है वो तुरंत हमें ले लेना चाहिए और उसमें धीरे धीरे अपनी क्षमता को, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते रहो और आपका जो वेतन है वो बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ आपने कालू राम जी के पुत्रों की समस्या या कालू राम जी की समस्या को आपने अच्छे से देखा है।
इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसका क्या उपाय हो सकता है वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप समय निकाल कर इन बातों को या हमारे वीडियो को, हमारे विचारों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर आप सहमत हैं तो ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज और हमारे देश के लिए लाभकारी है। तो साथियों, फिर कहीं नए विषय पर दोबारा दूसरे कहीं क्षेत्र की जानकारी लेकर हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।